हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6 नंबर, जिसका नाम है घन और घनमूल। घन और घनमूल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानने के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घन संख्या क्या है। तो कहेंगे कि जिस संख्या का घात 3 हो वह संख्या घन संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और 2 की संख्या 3 होगी, यानी कि कहेंगे कि 8 का जो 2 है उसका घात कितना है, 3 है। तो यानी ये क्या हुआ, 8 हमें घन संख्या हुआ। उसी प्रकार 64 हमें घन संख्या हुआ। अब अगला चीज़ आता है परिपूर्ण घन क्या है। तो जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या परिपूर्ण घन संख्या होती है। जैसे में अगर 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हमारा प्राप्त हुआ। तो 8 हमें क्या हुआ, ये 8 जो हुआ वो परिपूर्ण घन है। ठीक उसी प्रकार घनमूल के बारे में जानते हैं। तो घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 3 का जब हम घनमूल करेंगे तो हमें मूल संख्या 2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 से ही 8 बना हुआ है। इस प्रकार हम इसे घनमूल कह सकते हैं। अब नोट हम देखेंगे, क्योंकि नोट परीक्षा में पूछी जाती है कि सम संख्या का घन क्या होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सम संख्या का घन कितना होता है, सम होता है। अगर दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप नहीं जानते हैं तो वर्गमूल में मैंने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया है, तो वहाँ से आप जाकर वर्गमूल में सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 जो है वो सम संख्या है और इसका घनमूल भी हमें क्या सम ही संख्या यानी 2 प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम ही होता है। ठीक उसी प्रकार जब आगे हम देखेंगे कि घनमूल का संकेत हम ऐसे इस चिन्ह से सूचित करते हैं, यानी घनमूल का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, जबकि वर्गमूल में केवल रूट होता है और इसमें आगे क्यूब लगा होता है और उसके बाद क्या होता है, रूट होता है। तो ये हमें घनमूल का सिंबल बताता है। अब हम दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि पूर्ण घन संख्या वह कहते हैं जिसमें स्वयं का जब 3 बार गुणा करे तो वह क्या हो जाए, जिसका मतलब 3 बार गुणा होनी चाहिए स्वयं का, वह क्या होगा, पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक, या फिर जिसका जितनी भी संख्या मिले उस संख्या का 3 घात होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, पूर्ण घन हो सकता है। देखते हैं, पहले हम एक एक्सरसाइज को देखेंगे तो इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो 400 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूना का 4 यानी 200 होगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 50 हो जाएगा। 2 से करेंगे 25 हो जाएगा। फिर अब क्या, 5 यहाँ 25। तो देखेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पता चलेगा कि जब यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 4 2 और 2 5। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 फिर गुणे 2, इसका कुछ नहीं है, एक ही है तो एक ही रहेंगे। फिर 5 का पावर कितना, 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखने पर तो इसका तो 3 घात मिल रहा है, लेकिन इसका 3 घात नहीं, इसका भी 3 घात नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक दोस्तों, अगले में देखते हैं 342 को देखते हैं। तो 342 में क्या होगा, इसको भी देखते हैं। तो जब हम तोड़ेंगे तो पहले 2 से छोटा संख्या से तोड़ा जाता है। तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 सब नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 8 9, 3 से कट जाएगा तो हम इसको 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 2 जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19 मिल रहा है। यानी कहेंगे कि 2 3 का पावर हो जाएगा कितना, 2, क्योंकि 2 3 है। ठीक, और 19। तो इसमें भी किसी का घात 3 नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि यह भी क्या, पूर्ण घन नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन जारी रखें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए। अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार में, जहाँ पर अक्सर हम चीज़ों को सर्च करते हैं, वहाँ पर जाकर आप RS यशवंत कुमार सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरा एक तस्वीर वाला लोगो आएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको उसमें प्लेलिस्ट प्लस में ऑल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जाकर मेरे सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी सेम करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, डबल जीरो का डबल जीरो। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 5 दूना का 10 और इधर से 0। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, एक इसमें जाएगा तो 2 5 10, फिर 2 7 14, 2 5 10। अब हम 2 के बाद 3 का आता है तो 3 से चेक कर लेंगे कि ये कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कोई संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इसमें सबको जोड़ते हैं। तो 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25। तो जोड़ने पर 25 आए और 3 के पहाड़ में 25 नहीं होता है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। तो अब हम चलते हैं 5 पर। 3 के बाद अगला संख्या 5 आता है, क्योंकि जो संख्या 4 से कट जाएगा वो 2 से भी कट जाएगा। देखते हैं दोस्तों, तो इसको 5 पर आते हैं। तो 5 एकम 5, 3 जाएगा, 5 7 25, 5 एकम 5, 2 जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो यहाँ पर 5 तिहाई क्या 15, 2 जाएगा, 5 चौके 20 और यहाँ से हो जाएगा कितना 5 25। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर 5 से चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 45। अब हम 9 6 15। अब इसको देखते हैं तो ये अब हमें 3 से कट जाएगा, 3 का 6 और 3 का 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, तो अब इस पर आते हैं तो ये भी देखने पर ऐसा लग रहा है 1 2 3 इसका, यानी कि 2 का घात तो 3 हो जाएगा, 5 का घात भी 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 का घात और 23 का घात नहीं हो रहा है, यानी कि यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पर देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर पर इसका भी वही काम करेंगे। तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई का 6, 2 7 14। ठीक, और इधर हो जाएगा 2 दूना का 4। फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई के 6, 4 दूना का 8 और 2 तिहाई के 6। अब हम 3 से करेंगे तो 3 से ये नहीं जाएगा, तो सीधे 7 पर चलते हैं। तो 7 के बाद से 7 चौका 28, 8 और 6। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक, दूसरे पेज पर भी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे पर 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए हम 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 चेक हो जाएगा 28, 14 8 से 14, 7 9 63। यानी दोस्तों यहाँ पर 7 से ये चला जा रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर 7 से करेंगे तो 7 से जब करेंगे तो 7 चौक 28, 8 6 हो जाएगा, क्योंकि 28 29 30 31 32 33 34 6 हुआ, तो 6 इधर चल जाएगा तो ये 63 हो जाएगा और 7 9 63 होता है। अब यहाँ पर फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 जो है उसका पावर 3 हो जा रहा है, क्योंकि 3 2 है, 7 का भी हो जा रहा है, यानी कि हम ये कहेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक, यह पूर्ण घन संख्या है। चलिए दोस्तों, अगला इसमें अभी और क्वेश्चन बचे हैं तो उसको भी देखते हैं। 5 नंबर की ओर चलते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। करेंगे तो यहाँ से 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से 2 दूना का 4, डबल जीरो उतर जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 50 25 करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो 2 का हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पर घात 3, फिर अगला जो 2 है उसका 2 हो रहा है और 5 का कितना हो रहा है 2 ही हो रहा है, यानी कि इसमें भी सबका घात 3 नहीं हो रहा है, यानी कि यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें यही चीज़ बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक, सॉरी, पूर्ण वर्ग की जगह पर हमें घन लिखना पड़ेगा कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। एक सेकंड, इससे पिछले वाला में देख लेते दोस्तों, अगर इससे पहले वाला में भी अगर कहीं वर्ग हो गया होगा तो उसको भी आप बना लेंगे। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का भी सेम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक, 2 दूना का 4, 8 दूना का 16। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूना का 2 एकम 2, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 4 दूना का 8। फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 8 16, 3 दूना का 6, 2 दूना का 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना,
तो 2 दूना का 4, 9 दूना का 18, 2 एकम 2, 6 दूना का 12। फिर हम दोस्तों 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूना का 8, 5 दूना का 10, 8 दूना का 16। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, 7 दूना का 14, 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक, और 9 दूना का 18, ठीक। अब हम यहाँ पर 3 से चेक करते हैं कि होगा कि नहीं। तो इसके लिए मैंने बोला कि पहले इसको जोड़ लेंगे, तो 7 और 2 9 और 9 18, 3 के पारा में 18 आता है, ये 3 से ये ख़त्म हो जाएगा। तो 3 दूना का यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक। और उसके बाद 6 होगा तो इसमें 1 जाएगा, यानी 3 6 के 12, तितरी का 9। फिर इसको देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 4 और 2 6 और 3 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 कम 3, 8 और 1 9, फिर 3 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 और 27, 3 से कट जाएगा, तितरी का 9। जोड़ा लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 आया, इसका घात आ जाएगा 3। फिर अगला जो 2, इसका भी घात आ जाएगा कितना, 3। ये 3, इसका भी घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3, इसका भी घात कितना हो जाएगा, 3। यानी दोस्तों सभी का घात 3 है, यानी कि हम पाएंगे कि यह पूर्ण घन संख्या है, ठीक। इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि मैंने इसे तैयार कर दिया है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में इसलिए देखेंगे ताकि वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, ऐसे में भी ज़्यादा टाइम का हो गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसको भी अगर हम देखें तो पहले चेक करते हैं कि 3 से ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम 3 से पहले चेक करेंगे। तो 7 5 12, 12 और 3 हो जाएगा कितना, 15, 15 और 4 19, 8 और 9 19, 19 और 8 हो जाएगा 7 27, 27 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27। हाँ दोस्तों, 3 से ये कट जाएगा, तो हम 3 लेंगे। यहाँ पर 3 एकम 3, ये हो जाएगा 10 तितरी का 9, एक जाएगा 3 छक 18, ठीक। 3 एकम 3, 3 9 6, 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 5 2 7 8, 8 6 14, 14 3 17 18, 3 से 3 छक्के 3 चौके 12, 3 5 15, तितरी का 9, 3 चौके 12। एक सेकंड दोस्तों, शायद कुछ 5 2 7 8, 8 6 14, 14 और 3 17 18 चला जाएगा। 3 से देखते हैं। 3 चौके 12, एक जाएगा इसमें, 3 5 15, एक जाएगा इसमें, तितरी का 9, 9 इसमें, तो 9 और 2 यानी कि 22, 3 7 21, ठीक। 21 21 में जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 9 6, 3 5 15। फिर 3 से चेक करते हैं। 5 6 6 7 7 2 9 9, 5 2 7 7, 5 2 7 8 8 5 13 14। 3 से नहीं जाएगा, 5 से हम देखेंगे, 5 3 के 15, ठीक। यहाँ पर ये ख़त्म, एक उतरेगा तो इसके लिए 0। फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 6 30, 0 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 और 1 6। अब यहाँ पर हमें सीधे 11 से जाना पड़ेगा। तो 11 ग्राम 2 3 4, 11 ग्राम 121। देखते हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पर 3 का तो हमें मिल जा रहा है क्यू, 5 का भी हमें क्यू मिल जा रहा है, लेकिन 11 का नहीं मिल रहा है। तो हम क्या यहाँ पर कहेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आखिरी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसके, ठीक। तो इसको हम 2 से करेंगे, ठीक। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 दूना का 8, 5 दूना का 10 डबल 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 5 दूना का 10 सिंगल 0, ठीक। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 5 दूना का 10, 5 2 7 8 9, 3 से जाएगा तितरी का 9, 2 जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 5 7 5 12, 12 और 3 15। तो फिर इसे 3 से 3 एकम 3, 3 9 6, 3 5 15। अब हमें 5 2 7 1 8, यानी कि 5 से 5 दूना का 10, 5 25। फिर कितना आ जाएगा, 5 25। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 का तो क्यू है,
5 का भी क्यूब है लेकिन 3 का क्यूब नहीं है। तो अब हमें कितना लेना होगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो इसमें इसका और इसका तो क्यूब है लेकिन इसका नहीं है, यानी कि यह भी क्या होगा, यह पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 1 नंबर का जो इंट्रोडक्शन और सभी क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन भी अगले वीडियो में प्रोवाइड होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई ट्रबल आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और थोड़ा सा मैनेज भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो अगर कहीं पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग हो गया होगा तो उसको जहाँ पर वर्ग होगा वहाँ पर एक बार आप घन मान सकते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।